Students, how are you? I think you will be fine and safe. Okay, students, today we are going to discuss about your first chapter, A Letter to God from Your First Flight, which is written by G.L. Fintus. G.L. फिंटस द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर मॉलफुल स्टोरी है लेटर टू गॉड। नाम से ही पता लगा एक लेटर भगवान के नाम पर। अब स्टोरी नाम ही ऐसा अजीब सा है तो स्टोरी बड़ी इंप्रेसिव और बहुत ही मॉरलफुल है। जब स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो बहुत एक ग्रेट इम्प्रेशन हमारे माइंड पर सोल पर पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं तो करेक्टर की। यहाँ पर एक ही मेन करेक्टर है लेंचो और बहुत ही इम्प्रेसिव है ये। और ये स्टोरी में सारी सारी स्टोरी इसी के चारों तरफ घूमती है, लेंचो के चारों तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। लेंचो वॉज अ फार्मर, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट। अब लेंचो जो है एक घाटी में रहता था, उसका एक छोटा सा खेत था जिस पर उसने मक्के की फसल बोई हुई थी। अब वो बड़ा बड़ा ही उसकी उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए तो जिससे मेरी फसल है बड़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि फसल के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए वो बड़ी बड़ी आशा थी उसको कि उसकी फसल जो है बरसात से अच्छी हो जाए। तो बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आ हेलस्टॉर्म केम एंड डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कम्प्लीटली। अब क्या होता है, धीरे धीरे बरसात आनी शुरू हो जाती है। जब जैसे जैसे बरसात आती है तो वो बूंदों को देखकर बोलता है ये तो न्यू कॉइन्स हैं। न्यू कॉइन्स का मतलब होता है नए सिक्के, चांदी जैसे सिक्के हैं। और ये अगर मेरी ज़मीन में गिरेंगे तो मेरी ज़मीन जो है बड़ी अच्छी पैदावार होगी। और इसकी जो है इसकी पैदावार होने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, इसका प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होगा। इसीलिए वो बड़ा खुश हुआ उस बारिश की बूंदों को देखकर। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो रेन ड्रॉप्स थी वो हिल स्टॉर्म में बदल गया। यानी एक बर्फीला तूफान आया एंड डिस्ट्रॉयड और बर्बाद कर दिया उसकी हिज क्रॉप कम्प्लीटली। सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इतने ज़्यादा ओले पड़ गए कि वहाँ पर पत्ता तक नहीं बचा, बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। लेंचो बिकेम सैड, लेंचो बड़ा उदास हुआ। कितना हार्ड वर्किंग था, उसको बरसात की उम्मीद भी थी, वो भी होगी, लेकिन बरसात की बूंदें जो हैं वो ओलों में हेल स्टोन्स के रूप में आने लगी और सारी फसल को बर्बाद कर दिया। बड़ा उदास हो गया। बट ही हैड फेम फेथ इन गॉड। देखो, भगवान का विश्वास सभी के अंदर होता है, लेकिन उसके पास तो बहुत ही फेम, बहुत ही कड़ा, जिसको हिला नहीं सकता था कोई भी, ऐसा फेथ उसके अंदर था भगवान के प्रति। ही थॉट, उसने सोचा दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि गॉड ही, भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। ही वॉज वेरी सिंपल मैन, बहुत ही सिंपल इंसान थे वो। उसके अंदर जरा सी भी ये नहीं है कि थोड़ा बहुत, जैसे हम कह सकते हैं इनोसेंस, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि इनोसेंस, कोई समझ जाता किसी बात को, लेकिन वो बड़ा अजीब इंसान था और बहुत ही सिंपल हम कह सकते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड। अब उसने सोचा कि तू भगवान को लेटर लिखेगा ना तो भगवान तेरी हेल्प जरूर करेंगे। इतना इनोसेंस था, उसको ये भी नहीं पता था कि भगवान के पास लेटर कैसे जाएगा। तो उसने एक लेटर भगवान को लिख दिया। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पिसोज। और उसने भगवान से मांग लिया, अपने लेटर में लिख दिया कि मुझे 100 पिसोज चाहिए। पिसोज वहाँ की करेंसी थी, तो अपने देश की करेंसी के रूप में उसने पिसोज मांगे 100 पिसो। क्योंकि उसको वो सोच रहा था कि ये तो फसल बर्बाद होगी अगली फसल बोने के लिए, और पूरे साल हम खाएंगे क्या, इसलिए थोड़ी मेहनत और कर लूँगा। तो मुझे जो नई फसल में जो बोऊँगा उसके लिए मुझे 100 पिसोज की आवश्यकता है, इसलिए उसने 100 पिसोज की डिमांड की। देन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट द लेटर इन टू द मेल बॉक्स। और फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है और मेल बॉक्स में अपने लेटर को मेल कर देता है। द पोस्टमैन टुक द लेटर आउट ऑफ द लेटर बॉक्स। अब वहाँ जो पोस्टमैन होते हैं वो लेटर को पुट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वहाँ से। और फिर लेटर बॉक्स को निकालने के बाद जो है उसने देखा, ही सॉ द एड्रेस ऑन इट। जब उसने इसके ऊपर, क्योंकि पोस्टमैन एड्रेस को देख के तो फॉरवर्ड करता है कि इसको किस एरिया में भेजना है, तो जैसे ही उसने एड्रेस को देखा तो हंसने लगा। देन ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर, और वो सीधा पोस्ट मास्टर के पास जाता है एंड शोड हिम दैट स्ट्रेंज लेटर। अब उसने वो स्ट्रेंज लेटर जो है, जो भगवान के एड्रेस के ऊपर लिखा हुआ था, वो उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड, वो भी हंसने लगा। व्हेन ही सॉ द लेटर एड्रेस टू द गॉड। जब उसने लेटर के एड्रेस को देखा कि ये तो भगवान को लिखा हुआ लेटर है, तो वो भी हंसने लगा। उसको भी बड़े अजीब स्ट्रेंज लगा ये लेटर, क्योंकि ऐसा लेटर उसने ज़िंदगी में पहली बार ही देखा था कि एक लेटर भगवान के नाम और उसको भी मेल किया गया है लेटर बॉक्स में डालकर। बट वैन ही रीड द लेटर, जब जैसे ही उसने लेटर को रीड किया, ही बिकेम सीरियस, वो बड़ा सीरियस हो गया, एकदम से थोड़ा अचंभित हो गया, गंभीर हो गया। ही प्रेज्ड दिस मैन, उसने इस इंसान की प्रेज की, बड़ी तारीफ की। क्या? हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका इतना ज़्यादा विश्वास भगवान के अंदर था। ही डिसाइडेड टू गो हेल्प
डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने निश्चय कर लिया कि वो इस इंसान की सहायता जरूर करेगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस टू गिव मनी। अब उसने ये चीज़ सभी अपने पोस्ट ऑफिस जितने एम्प्लॉय थे उनको भी बताया कि देखो इस इंसान का कितना फर्म फेथ है भगवान के अंदर, वो नहीं चाहता कि इस इंसान का जो है विश्वास टूटे। और वो इसके बारे में बात करने लगा कि अगर हम इस इंसान की सहायता करेंगे तो इसका विश्वास भगवान के अंदर से नहीं टूटेगा, और जिसका इतना विश्वास भगवान के अंदर है तो हो सकता है कि वो बड़ा इनोसेंस होगा, उसके अंदर जरा से भी गैर वैसी भावना नहीं होगी। ठीक है, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी तैयार कर लिया कि वो उसकी सहायता करेगा और उनको पैसे देने के लिए भी कहा। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, उसने अपनी भी सैलरी का कोई पार्ट दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। बट दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोज। सभी जो मिल करके पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ सभी मिल करके जितना भी उन्होंने धन इकट्ठा किया वो टोटल 70 पीसोज हो गया। अब उसने कितने पीसोज की मांग की थी? 100 पीसोज की। टोटल कितना हुआ? 70 पीसोज हुआ। तो अब उनकी इतनी ही क्षमता थी कि वो इतना ही इकट्ठा कर पाए, और इसने इकट्ठा करके द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने इसको एक एनवेलप में डाल दिया एंड एड्रेस इट टू लेंचो, और इसके ऊपर एड्रेस लिख दिया कि ये लेंचो को देना है। द नेक्स्ट संडे, अगले संडे लेंचो केम, लेंचो वहाँ पर आता है। ठीक है, लेंचो वहाँ पर आता है और टू द पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर, अब वो क्योंकि लेंचो को तो विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, तो अगले संडे जैसे वो आता है तो पोस्ट मास्टर को पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर वगैरह है आया हुआ है। तो तुरंत अब पोस्ट मास्टर को तो उसका इंतजार था ही, उसने तो जैसे ही लेंचो ने डिमांड की कि उसको लेटर चाहिए या उसका उसके कोई आंसर आया है, रिस्पॉन्स आया है जो उसने लेटर लिखा था, तो पोस्ट मास्टर टुक आउट अ लेटर एंड गेव इट टू लेंचो। अब पोस्ट मास्टर ने तो पहले ही एक लेटर तैयार करके रखा हुआ था, उसने लेंचो को दे दिया। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं था कि धन को देखकर, उसके अंदर जो इतना भी धन था उसको देखकर लेंचो को सरप्राइज नहीं हुआ था। वो इतना इनोसेंस था, इतना फेम फेथ था कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे और उसको 100 पीसों भेजेंगे। बट वैन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, लेकिन जैसे उसने धन को गिना बड़ा गुस्से हो गया। उसने तो 100 पीसों की मांग की थी, आया कितना? 70। वो खुश होने की बजाय गुस्सा हो गया। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक, उसने ये सोचा कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, अगर भगवान ने भेजना था तो मुझे पूरा धन भेजना, आधा धन क्यों भेजा? अब 70 पीसोज जो है गलती नहीं करते हैं भगवान, तो 70 पीसोज अगर भेजा है तो उन्होंने 70 पीसो नहीं 100 पीसो भेजा था। उनको शक हुआ लेंचो को कि जो 30 पीसो हैं वो इन एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए हैं। अब उसने क्या किया? ही टुक पेपर एंड इंक एंड रॉट अनदर लेटर टू गॉड, उसने पेपर लिया, शाही ली और उसने एक दूसरा लेटर भगवान को लिख दिया। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट मनी, अब उसने उस लेटर में लिखा कि भगवान को कि भगवान उन्हें जितने बाकी पैसे बचे हुए हैं ना उसको भी भेज दे। ठीक है, लेकिन बाय मेल, नॉट मेल बॉक्स, नॉट मेल, मेल से नहीं, उसके घर पर, डायरेक्ट उसके घर पर भेजे। उसने ये भी लिखा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं? वर बंच ऑफ क्रुक्स, वो धोखेबाजों का एक दल है। उनको बेचारों को क्या बोला? धोखेबाजों का एक दल। अब इस स्टोरी को पढ़कर हम क्या कहें कि लेंचो जो है इनग्रेटिट्यूड है, या फिर लेंचो को पता ही नहीं कि भगवान इस तरह से सहायता नहीं करते हैं, या लेंचो का बहुत ज़्यादा फेथ है इसीलिए लेंचो ने इस तरह की बातें एम्प्लॉयज़ के बारे में कही। तो ये स्टोरी हमारे लिए बहुत इम्प्रेसिव है, हम इसमें से कोई भी हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमने स्टोरी ध्यान से पढ़ी हो तो हम लगा सकते हैं कि लेंचो वाकई में बहुत इनोसेंस था। उसको पता ही नहीं था कि वो जिनको धोखेबाजों का दल कह रहे हैं वाकई में वही हेल्पर्स वही थे। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।